और यहाँ हम सभी को एक विचार करने योग्य बात है। उत्तरा जानती थी कि इस ब्रह्मशील अस्त्र से हमारी रक्षा कौन कर सकता है। उसको पूर्ण भरोसा था कि इस ब्रह्मशील अस्त्र से अगर कोई हमारी रक्षा कर सकता है तो सिर्फ केवल कृष्ण कन्हैया लाल हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। आपको पता है कि उस पांडवों की सभा में बड़े बड़े युधिष्ठिर, बड़े बड़े बलवान धनुधर गदाधारी पड़े थे, लेकिन वो किसी के सामने नहीं गई, क्योंकि वो जानती थी कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता, सिर्फ केवल कृष्ण कन्हैया ही कर सकते हैं। इसलिए उत्तरा सती थी, वह तुरंत भगवान श्री कृष्ण के शरण में आई, उनकी चरणों की प्रार्थना की, जिसके कारण उत्तरा का गर्भ बच गया और उत्तरे की सुरक्षा हो गई। मैं हमेशा कहता हूं, अगर किसी का चरण, किसी से सहायता लेना होता है तो ऐसे व्यक्ति से लो जो सहायता कर सके। कभी कभी क्या होता है, जब कोई व्यक्ति बहुत दुखी होता है तो जब कोई मित्र आता है तो उस अपने मित्र से अपनी दुख की बातें कहता है, और पता है उसकी दुख की बातें सुन करके वो मित्र हंसी उड़ाने लगता है, कहता अरे यार तुम इतने बड़े हो, इतने समझदार हो और तुम रुदन कर रहे हो। और उस बात को हजारों तरह का बात बना करके फैलाता है, संसार में भेजता है और वो तुम्हारी हंसी उड़ाएगा। मैं यही कहता हूं, अगर तुमको दुख हुआ है तो उस जगत पिता के पास क्यों नहीं जाते, जिसके एक भृगुटी हिलाने मात्र से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारा जीवन की नक्शा बदल जाएगा। इस संसार के प्राणियों के पास तुम क्यों जाते हो, जिनको खुद पता नहीं कि मेरा क्या होने वाला है। भला भैया, जिसे खुद अपने बारे में भली भांति से जानकारी नहीं हो, तुम्हारी रक्षा क्या करेगा। जिसके पास धन ना हो उसके पास आप जाओ, धन की याचना लेकर के धन मांगने जाओ तो क्या वो धन देगा? जिसके पास धन है ही नहीं देगा ना। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे दुखों का नाश वही करेगा जिनके पास सुख होगा, जिनके पास समृद्धि होगा। इस संसार पे जब तुम जाते हो सुख ढूंढने, तो इस संसार में कहां सुख है? ये संसार तो दुख का ही भंडार भरा हुआ है। जिसके पास जाओगे वो तुमको दुख ही दुख देगा। हाँ, अरे सुख की कामना लेना है तो उस सुख के पास जाओ जो करुणा के सागर हैं, कृपा सिंधु हैं, भक्त वत्सल हैं, जिनके पास सुख का भंडार है, उसके पास जाओ जो तुम्हारी रक्षा करेंगे। लेकिन मनुष्य उनके सामने नहीं जाता। मनुष्य इस संसार के प्राणियों में संलग्न होकर के और अपनी दुख को बता करके अपनी हंसी उड़ाता है, परंतु उस परमात्मा के पास नहीं जाता जहां उसकी हर एक एक बातों का हिसाब होगा। उस परमात्मा के पास जाओ। अगर आप सभी को अगर कोई दुख सता रहा है ना, तो किसी संसार के पास मत जाओ, किसी संसार के प्राणी के पास मत जाओ। तुम जाओ कहाँ? जहाँ भगवान की प्रतिमा बनी है,
प्रतिष्ठित हैं, वहां जाओ, नेत्र बंद करो और अपनी मन की बात उस परमात्मा से कह डालो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने अपनी मन की बात परमात्मा से कह डाली तो मैं एक विश्वास आपको दिलाता हूँ, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी भेष में, किसी न किसी क्षण वह परमात्मा तुरंत तुम्हारे दुख को शांत करके और तुम्हारे जीवन की दशा बदल देंगे। उन परमात्मा के पास जाओ।